नमस्कार। फिल्मी कहानियाँ में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुष्मिता। आज मैं आपको जिस बॉलीवुड सेलिब्रिटी के किस्से के बारे में बताने वाली हूँ वो है रेखा। रेखा हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस हैं। हालांकि वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रही हैं। साथ ही उनके अफेयर्स की भी खूब चर्चा रही थी। तो रेखा के इन्हीं चर्चों को मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ पार्ट्स में। तो आज पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी रेखा और विनोद मेहरा के अफेयर के बारे में। रेखा की जिंदगी में विनोद मेहरा तब आए जब वह अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों से गुजर रही थी। दोनों की मुलाकातें हुई, बातें हुई और इसके बाद उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते थे, कभी लंच, कभी डिनर या कभी घूमने जाते थे। दोनों के अफेयर्स की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी थी। यहाँ तक कि रेखा ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि विनोद ने उन्हें बर्थडे पर किस किया। तो बस फिर क्या था, ये किस्सा तो बहुत पॉपुलर हो गया। रेखा विनोद मेहरा की बहन की शादी तक में पहुंच गई थी। इसके बाद तो फिर किसी को अंदाज़ा लगाना ही नहीं था कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। रेखा, जो हमेशा अपने बयानों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहती थी, कभी कभी अपने बयानों को लेकर मुसीबत में भी फंस जाती थी। हालांकि विनोद मेहरा हमेशा उनके सपोर्ट में रहते थे। वे हमेशा यही कोशिश करते थे कि वे रेखा को हर बुरी चीज़ से बचा सकें। दोनों की लव स्टोरी परफेक्ट चल रही थी, लेकिन हर लव स्टोरी की तरह इनकी लव स्टोरी में भी एक अड़चन आने वाली थी। और वो अड़चन आने वाली थी विनोद मेहरा की माँ की तरफ से। दरअसल विनोद मेहरा की माँ हर सास की तरह यही चाहती थी कि उनकी जो बहू हो वो काफ़ी ट्रेडिशनल हो, जो घर को समझें। लेकिन वह जानती थी कि रेखा का पास्ट क्या था। साथ ही वह रेखा के उन बयानों को भी अच्छे से जानती थी जिनकी वजह से रेखा को काफ़ी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वह विनोद मेहरा से उनकी शादी तो नहीं होने देंगी। हालांकि विनोद ने उन्हें ये क्लियर कर दिया था कि वह सिर्फ रेखा से शादी करेंगे। अब विनोद और रेखा की पूरी कोशिश थी कि वे विनोद मेहरा की मां को मनाएं। रेखा विनोद मेहरा की बहन के साथ भी टाइम स्पेंड करने लगी थी ताकि वे उनके परिवार को अच्छे से समझ सकें। वहीं विनोद मेहरा पूरी कोशिश करते थे कि अपनी मां और रेखा के बीच एक अच्छा बॉन्ड बना सकें। अब दोनों की कोशिश तो जारी थी, लेकिन हर बार रेखा का पास्ट दोनों के इस कोशिश के बीच में आ जाता था। विनोद और रेखा हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे विनोद की मां को मनाने की। रेखा विनोद की बहन के साथ भी टाइम स्पेंड करने लगी थी। वहीं विनोद पूरी कोशिश करते थे कि अपनी मां और रेखा के बीच का जो गैप है उसे भर सके। लेकिन विनोद मेहरा की मां ने तो ठान ली थी कि वह रेखा को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। इस बीच रेखा को यह डर सताने लगा कि कहीं मां के दबाव में विनोद उन्हें छोड़ न दें। और फिर रेखा पर लिखी एक किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक रेखा ने कॉकरोच मारने वाली दवा पी ली। इसके बाद तो बवाल ही मच गया, हर जगह ये खबर फैल गई। लेकिन रेखा और विनोद ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर किया कि रेखा को फूड पॉइजनिंग हो गया था और उनके खाने में कॉकरोच गिर गया था। अब सच्चाई क्या थी ये तो दोनों ही जानते हैं। हालांकि दोनों ने ये क्लियर कर दिया था कि रेखा ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की। वहीं रेखा ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि विनोद मेहरा की मां उन्हें एक्ट्रेस नहीं बल्कि बदनाम एक्ट्रेस मानती हैं, जिसका पास्ट काफ़ी गंदा है। शुरू में तो उन्होंने मुझे विनोद मेहरा को लेकर सहा, लेकिन अब वह मुझे नहीं सहेंगी। बस रेखा के इस स्टेटमेंट से ये तो क्लियर हो गया था कि विनोद मेहरा की मां बिल्कुल नहीं चाहती कि दोनों शादी करें। रेखा ने जो इतना बड़ा कदम उठाया था, इससे विनोद मेहरा काफ़ी घबरा गए थे और उन्होंने ये ठाना कि अब वह रेखा से शादी करेंगे। हालांकि वो ये चाहते थे कि इस शादी के बारे में उनकी माँ को नहीं पता चले। वो शादी करके उनको बताना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ रेखा विनोद मेहरा से शादी करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। वैसे बता दें कि उस वक्त जब एक्ट्रेसेस शादी करती थी तो उसके बाद उनका करियर ज़्यादा चल नहीं पाता था, क्योंकि उस वक्त जो मैरिड एक्ट्रेसेस थी वो अपनी पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा फोकस करने लग जाती थी। साथ ही उन्हें उस तरह के रोल भी नहीं मिलते थे। तो मतलब यही कहें कि उस वक्त एक्ट्रेसेस शादी करने का फ़ैसला तब लेती थी जब वह अपना करियर अच्छे से बना लेती थी। हालांकि उस वक्त रेखा ने अपना करियर छोड़कर शादी करने का फ़ैसला किया। तो दोनों ने शादी की, सब कुछ सही रहा, लेकिन एक तूफान उनके लिए दूसरी तरफ इंतज़ार कर रहा था। विनोद मेहरा की माँ।
अब क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था, तो एक बड़ा सच उनके सामने आने वाला था। तो जैसे ही विनोद और रेखा शादी करके घर गए, तो विनोद मेहरा की माँ ने हंगामा मचा दिया, खूब बवाल हुआ। वहीं जब रेखा उनके पैर छूने के लिए झुकी, तो उन्होंने रेखा को धक्का तक मार दिया था। तो आप समझ लीजिए कि उस टाइम पे कैसा माहौल रहा होगा। सारे पड़ोस के लोग थे, वो भी वहाँ आ गए देखने की कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेखा चुपचाप बस रोती रही, और वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि विनोद मेहरा की माँ ने उन्हें धक्का तक मार दिया था। विनोद वहीं अपनी माँ को समझाने में लगे हुए थे कि वे रेखा से प्यार करते हैं और उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन विनोद मेहरा की माँ ने ये क्लियर कर दिया था कि वह रेखा को कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगी। विनोद और रेखा वहीं खड़े रहे और माँ को समझाते रहे, और जब माँ नहीं मानी तो विनोद ने रेखा से कहा कि वह अपने घर जाएं, और जैसे ही माँ मान जाएंगी वह उन्हें वापस बुला लेंगे। रेखा भी तो क्या करती, उन्होंने विनोद की बात मानी और वह अपने घर चली गई। अब ये खबर तो पता लगनी ही थी सबको कि विनोद और रेखा की शादी हो गई है, क्योंकि बॉलीवुड गॉसिप्स कहाँ कहीं किसी से छुपती हैं। रेखा और विनोद से इस बारे में सवाल किए जाने लगे, लेकिन दोनों कभी इस बारे में कुछ नहीं बोले। वहीं विनोद अपनी माँ को पूरी कोशिश से मनाने में लगे हुए थे, और रेखा यही इंतज़ार कर रही थी कि कब विनोद उन्हें अपने घर में बुलाएंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन दोनों का मिलना हो नहीं पाया। वहीं दोनों अपनी अपनी लाइफ में फिर मूव ऑन करने लगे। वहीं एक इंटरव्यू में जब रेखा से विनोद मेहरा से शादी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया था जिसे सुनकर सब हैरान रह गए थे, क्योंकि विनोद और रेखा की शादी का किस्सा तो पूरे बॉलीवुड में सुर्खियों में था। सबको ये पता था कि विनोद और रेखा की शादी हो गई है, लेकिन रेखा ने उस इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने विनोद से कभी शादी नहीं की। विनोद उनके क्लोज फ्रेंड रहे हैं, यानी उन्होंने इस बात से तक इनकार कर दिया कि दोनों का अफेयर तक रहा है। अब दोनों की शादी हुई या नहीं हुई, दोनों रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, दोनों दोस्त थे या नहीं थे, ये तो विनोद और रेखा को ही पता था। तो ये था रेखा की ज़िंदगी से जुड़ा एक किस्सा जो हमने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारे फिल्मी कहानियाँ इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। थैंक यू।